बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, नवीद साबरी हियर। आज आप लोगों से इंग्लिश के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन पे बात करनी है। सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये है कि सेंटेंस को विदाउट चेंजिंग द मीनिंग किसी भी दूसरे शक्ल में ले जाना, इसको हम कहते हैं सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन। अब इसमें लैंग्वेज में डिफरेंट स्ट्रक्चर्स अवेलेबल हैं जो कि यूज किए जाते हैं। और हम ऐसा करते क्यों हैं, यानी कि सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्यों हम सेंटेंस को एक से दूसरी शक्ल में ले जाना चाहते हैं। तो इसके लिए जो रेगुलर राइटर्स हैं, उन्हें इसकी अहमियत का बखूबी अंदाज़ा है कि जब वो राइटिंग कर रहे होते हैं, जब वो लिख रहे होते हैं, कोई ऐसे लिखते हैं, कोई प्रेसी लिखते हैं, कोई लेटर लिखते हैं, तो उन्हें एक ही तरह का स्ट्रक्चर, एक ही तरह की के लफ्ज़ कि एक ही तरह के लफ्ज़ों में बातें किए जाना कितना मुश्किल होता है। मुश्किल का मतलब कितना अजीब-सा और ऑड लगता है, और ये ऑब्वियसली है भी कि एज़ अ रीडर अगर हम एक ही तरह की बात पढ़ते चले जाएँगे तो वो उसमें ऐसी एक यकसानियत सी आ जाएगी कि वो इंटरेस्टिंग नहीं रहेगी चीज़ हमारे लिए। तो इसलिए फिर हर राइटर ये चाहता है कि उसकी राइटिंग में वैरायटी आए और उसकी राइटिंग जो है वो रीडर को अच्छी लगे। और हम एज अ स्टूडेंट जब ऐसे या प्रेसी वगैरह या कोई भी चीज लिखते हैं, तो हम भी यही चाहते हैं कि हम अपने एग्जामिनर को इस हद तक जो है ना वो वैरायटी दें कि वो एग्जामिनर को हमारी राइटिंग अच्छी लगे। तो उसके लिए एक ही बात को डिफरेंट तरीकों से करने का जो अंदाज है, वो सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। मतलब हम सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ये 12 डिफरेंट मेथड्स हैं जो अभी वन बाय वन पढ़ेंगे। और इन सब 12 डिफरेंट मेथड्स में हम ये देखेंगे कि हर मेथड में मीनिंग चेंज किए बगैर सेंटेंस की वर्डिंग चेंज करके किस तरह से हम सेंटेंस को दूसरी शक्ल देते हैं, यानी कि सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहला हमारा मेथड है सेंटेंसेस कंटेनिंग द एडवर्ब टू। एडवर्ब टू अगर सेंटेंस में आ जाए तो हम इस तरह का कोई सेंटेंस हमारे सामने आता है, द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू। अब ये जो टू गुड टू बी ट्रू है, इसका मतलब ये है कि ये खबर इतनी अच्छी है कि सच नहीं हो सकती। मतलब इतना अच्छा काम हो नहीं सकता। अच्छा, तो उसके लिए द न्यूज इज सो गुड दैट इट कैन नॉट बी ट्रू। दोनों का सेम मीनिंग है, लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गया। ऐसे ही he drove too fast for the police to catch. He drove so fast that the police could not catch him. दोनों का सेम मतलब है। मतलब हम ये बड़ी आसानी से इसको इस तरह से चेंज कर सकते हैं, so fast that या so good that, जैसा कि हम लिख रहे हैं। तो ये स्ट्रक्चर बनता है so प्लस एजेक्टिव प्लस that, और आगे फिर नॉट का यूज भी होता है। और जो अब ये जो TOO वाला सेंटेंस है, इसमें आप देख रहे हैं कि नॉट का यूज नहीं है। और विदाउट यूजिंग नॉट हम नेगेटिविटी का मीनिंग दे रहे हैं टू वाले सेंटेंस में, TOO वाले में। लेकिन जो नीचे वाला सेंटेंस है उसमें हम नॉट यूज करके नॉट का मीनिंग दे रहे हैं। ठीक है, ये तो है पहला मेथड। अब मैं फिर से दोबारा से आपको ये बता दूं कि सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत हमेशा हमें राइटिंग में पड़ती है कि जब हम एक से दूसरी तरीके से बात करना चाह रहे होते हैं, लेकिन बात सेम ही होती है। अच्छा, इंटरचेंज द डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। देखिए, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन का मतलब ये है कि एडजेक्टिव में, एडवर्ब में हम नॉर्मली 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन यूज करते हैं, जिसको पहली डिग्री को पॉजिटिव डिग्री, सेकंड को कंपैरेटिव डिग्री और थर्ड को सुपरलेटिव डिग्री कहा जाता है। सुपर पॉजिटिव डिग्री को फर्स्ट डिग्री भी कहा जा सकता है, जैसे बिग, बिगर, बिगेस्ट होता है ना। तो बिग पॉजिटिव डिग्री है,
बिगर कंपैरेटिव डिग्री है, और बिगेस्ट जो है वो सुपरलेटिव डिग्री है। तो इस तरह से अ, हम इस वक्त अभी जो बात देखेंगे वो ये है कि किस तरह से हम डिफरेंट डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन यूज करते हैं, लेकिन मीनिंग सेम है। जरा गौर करें कि नो अदर मेटल इज एज यूजफुल एज आयरन, यानी कि आयरन जितना आयरन लोहा जो है वो यूजफुल है, कोई और धातु उतनी यूजफुल मुफीद नहीं है। फर्स्ट सेंटेंस में हमने फर्स्ट डिग्री यूज की, जिसको पॉजिटिव डिग्री बोला जाता है। सेकंड, आयरन इज मोर यूजफुल देन एनी अदर मेटल, सेम मीनिंग है लेकिन हमने सेकंड डिग्री यूज की कंपैरेटिव। और थर्ड में, आयरन इज द मोस्ट यूजफुल ऑफ ऑल मेटल्स, इसमें हमने थर्ड डिग्री यूज की लेकिन और मीनिंग सेम है। तो देखने वाली बात यह है कि ये तीनों सेंटेंसेस में हमने तीनों अलग अलग डिग्रीज यूज की हैं, लेकिन मीनिंग सेम है। और यही स्टाइल है। अच्छा राइटर कभी भी एक ही तरह का स्ट्रक्चर बार बार यूज नहीं करता, वो वैरायटी देता है। ठीक है, तो ये डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन है। हम कभी एक स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं, कभी दूसरा यूज कर सकते हैं, और जाहिर है कि हमें एक से दूसरे स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना आता होगा तो हम ये करेंगे, अदरवाइज तो हम नहीं कर सकते। इसके बाद नंबर 3 है जी, इंटरचेंज ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का टॉपिक एक प्रॉपर टॉपिक के तौर पर हम पहले पढ़ चुके हैं। तो चूंकि ये भी ट्रांसफॉर्मेशन के हेडिंग के अंदर आता है, तो इसलिए फिर मैंने कहा कि आपको ये भी पता होना चाहिए। एग्जाम्पल आपके सामने है, ब्रूटस स्टैब्ड सीजर, सीजर वाज स्टैब्ड बाय ब्रूटस। ऐसे ही, पीपल विल मेक हिम प्रेसिडेंट, ही विल बी मेड प्रेसिडेंट बाय द पीपल। सिंपली ये एक मतलब एक्टिव टू पैसिव वॉइस कन्वर्जन की एग्जांपल है। और चूंकि आपने ये टॉपिक पहले से पढ़ा हुआ है, तो इसलिए आई होप कि आपको ये चीज क्लियर होगी, इतना मसला इसमें नहीं होगा। मतलब मकसद इसमें भी वही है कि स्ट्रक्चर चेंज हुआ है लेकिन मीनिंग चेंज नहीं हुआ। आगे है जी, इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव पॉजिटिव होता है और नेगेटिव मनफी होता है, जाहिर है जिसमें नो का मीनिंग आ रहा हो, नो, नॉट, नेवर टाइप के वर्ड्स आ रहे हो। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज एक आपको देखने को मिलेगी, वेरी इंटरेस्टिंग इनफैक्ट, कि मीनिंग चेंज नहीं होगा, स्ट्रक्चर चेंज होगा। जरा ये देखिए, ब्रूटस लव्ड सीजर, ब्रूटस वाज नॉट विदाउट लव फॉर सीजर। देखिए विदाउट क्या है कि एक नेगेटिव किया और नॉट लगा के दूसरा नेगेटिव बना के दोनों नेगेटिव्स ने एक दूसरे को कैंसिल किया और मीनिंग फिर पॉजिटिविटी में मिला, जो कि ये ऊपर लिखा हुआ है। ये भी एक स्टाइल है। अब ऊपर वाले सेंटेंस को हम अफर्मेटिव बोलेंगे और नीचे वाले सेंटेंस को हम नेगेटिव बोलेंगे, लैंग्वेज के स्ट्रक्चर के मुताबिक। लेकिन आप ये देखें कि नीचे वाला ये नॉट लगने की वजह से नेगेटिव तो कहलाएगा, लेकिन मीनिंग इसका वही है, वो पॉजिटिव वाला जो ऊपर है। इसी तरह से, आई वॉज डाउटफुल वेदर इट वॉज यू, तो डाउटफुल की जगह पे नॉट श्योर लगा दें, सेम मीनिंग देता है, लेकिन ऊपर वाला सेंटेंस अफर्मेटिव होगा और नीचे वाला नेगेटिव होगा नॉट की वजह से। ऐसे ही, ओल्ड फूल सरपास ऑल अदर फूल्स इन फॉली, देयर इज नो फूल लाइक एन ओल्ड फूल। तो सेकंड सेंटेंस में नो आने की वजह से ये नेगेटिव कहलाएगा, लेकिन वैसे ऊपर वाले ही की तरह मीनिंग देगा जो कि अफर्मेटिव है। अच्छा, अब नंबर 5 वाला जो मेथड है वो है जी, इंटरचेंज ऑफ इंट्रोगेटिव एंड असर्टिव सेंटेंसेस। कि किस तरह से क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस जो हैं वो अफर्मेटिव में चेंज होते हैं, लेकिन मीनिंग सेम है। जरा देखिए, व्हाट व्हाट दो वी हैपन टू बी लेट, क्या हुआ जो हम लेट हो गए। तो इसको, ये क्वेश्चन है ना, लेकिन इसको हम नेगेटिविटी में ला इसको हम असर्टिव सेंटेंस में लाएंगे। अच्छा याद रखें, असर्टिव में
पॉजिटिव स्टेटमेंट और नेगेटिव स्टेटमेंट दोनों आते हैं, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी कि अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों सेंटेंसेस असर्टिव में ही आते हैं। तो अगर हम नेगेटिव कहेंगे तो भी असर्टिव है, अगर हम अफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव कहेंगे तो भी असर्टिव है, ये स्टेटमेंट होनी चाहिए। इसमें देखिए, इट डज नॉट मैटर मच दो वी हैपन टू बी लेट। ठीक है, तो ऊपर वाला में क्वेश्चन था, नीचे वाले में क्वेश्चन नहीं है, लेकिन नेगेटिविटी शो करके मीनिंग वही दिया जा रहा है। ऐसे ही, व्हाई वेस्ट टाइम इन रीडिंग ट्रैश, इट इज एक्सट्रीमली फुलिश टू वेस्ट टाइम इन रीडिंग ट्रैश। ऊपर वाला इंट्रोगेटिव है, नीचे वाला असर्टिव है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, लेकिन मीनिंग सेम है। ऐसे ही, वर वी सेंट इनटू द वर्ल्ड सिंपली टू मेक मनी, तो ये फिर नेगेटिविटी का मीनिंग दे रहा है, इसलिए हम इसको नेगेटिव स्टेटमेंट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। वी वर नॉट सेंट इनटू द वर्ल्ड सिंपली टू मेक मनी, फुल स्टॉप। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस के मीनिंग को समझ के समटाइम्स ऐसा हम फील करते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस असल में क्वेश्चन नहीं कर रहा, असल में वो कुछ बता रहा होता है, बट स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव होने की वजह से हम इसे कहते हैं इंट्रोगेटिव ही है, और इसको हम फिर असर्टिव में चेंज कर लेते हैं, जैसा कि आपको मैंने बताया अभी। अब नंबर 6 है जी, इंटरचेंज ऑफ एक्सक्लेमेटरी एंड असर्टिव सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी एंड असर्टिव सेंटेंसेस किस तरह से चेंज होते हैं? तो ये जो मतलब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं, ये फीलिंग को शो करते हैं, सडन इमोशन को शो करते हैं। और असर्टिव तो स्टेटमेंट होते हैं, जैसा कि आपको आइडिया है, हाउ स्वीट द मूनलाइट स्लीप्स अपॉन दिस बैंक। और दूसरा है जी, मूनलाइट वेरी स्वीटली स्लीप्स अपॉन दिस बैंक। मतलब पहले में हाउ स्वीट कह के एक फीलिंग शो की गई है, एक सडन फीलिंग शो की गई है, लेकिन सेकंड वाले सेंटेंस में वही वाला वही वाला जो मीनिंग है वो हमें असर्टिव सेंटेंस में, यानी कि हमें द मूनलाइट वेरी स्वीटली स्लीप्स अपॉन दिस बैंक, हमें एक स्टेटमेंट की फॉर्म में वही मीनिंग दे दिया गया। हाँ, उसमें वो वाली फीलिंग नहीं है जो ऊपर है, लेकिन मीनिंग तो वही है ना। आगे है जी, इफ ओनली आई वर यंग अगेन। और दूसरा जी, आई विश आई वर यंग अगेन। ठीक है, ऊपर वाला एक्सक्लेमेटरी है, नीचे वाला असर्टिव है। तरीका वही है कि आप एक प्रॉपर स्टेटमेंट में, एक प्रॉपर सीक्वेंस में सेंटेंस को ला के बात करते हैं असर्टिव में, और एक्सक्लेमेटरी में तो फीलिंग है, तो एकदम हम कुछ हैवी से वर्ड स्टार्ट में बोलते हैं जिससे फीलिंग शो हो। ऐसे ही एक और एग्जांपल है, अलास दैट यूथ शुड पास अवे, इट इज सैड टू थिंक दैट यूथ शुड पास अवे। कहता है कि बहुत अफसोस की बात है कि नौजवान भी मर जाएंगे। ठीक है, तो बहरहाल ये एक तरीका है एक्सक्लेमेटरी को असर्टिव में चेंज करने का। इसी तरह से एक पार्ट ऑफ स्पीच को दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच में चेंज करके ट्रांसफॉर्मेशन करना, ये भी एक तरीका है। बल्कि ये वो तरीका है जो ज्यादातर यूज किया जाता है, और ये यूज करना आसान है, और ये वो तरीका है जो कि राइटिंग में बड़ी आसानी से हम इसको यूज भी कर सकते हैं, इसके ऊपर अमल पैरा भी हो सकते हैं। बाकियों में जरा कॉम्प्लेक्सिटी होती है, और अगर हमारे पास टाइम कम हो सोचने के लिए, तो उनके ऊपर काम करना जरा मुश्किल होता है, उनको यूज करना मुश्किल होता है। लेकिन ये जो है तरीका, इसको यूज करना आसान होता है। जरा देखें, इट कॉस्ट 12 रुपीज, द कॉस्ट इज 12 रुपीज। ठीक है, ऊपर वाले सेंटेंस में ये
वर्ब है, नीचे वाले में नाउन के तौर पर आ रहा है कॉस्ट का वर्ड। ही हैज डिस्ग्रेस्ड हिज फैमिली, ही इज अ डिस्ग्रेस टू हिज फैमिली। फर्स्ट वाले सेंटेंस में ये, ऊपर वाले सेंटेंस में ये वर्ब है डिस्ग्रेस, और नीचे वाले में नाउन है। ऐसे ही फॉट ब्रेवली, तो फॉट वर्ब है और फाइट जो है वो ही पुट अप अ ब्रेव फाइट। यहाँ पे फाइट जो है वो नाउन के तौर पर आ रहा है। तो इस तरह से ये इंटरचेंजेबल होते हैं, कभी नाउन से वर्ब, कभी वर्ब से नाउन, कभी नाउन से एजेक्टिव, कभी एजेक्टिव से वर्ब, कभी वर्ब से एजेक्टिव, कभी एजेक्टिव से नाउन। इस तरह करके ये इंटरचेंजेबल चीजें होती हैं। हर जगह हर चीज अप्लाई नहीं हो सकती, लेकिन कई जगहों पे कई चीजें अप्लाई होती हैं। अच्छा, इसके बाद आगे है जी, नंबर 8 में है जी सिंपल टू कंपाउंड सेंटेंस। सिंपल टू कंपाउंड सेंटेंस आप लोगों ने शुरू के लेक्चर्स में ये पढ़ रखा है कि सिंपल सेंटेंस वो होता है जो वन क्लॉज से बने। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे इसका डिफरेंस क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको ये वाली बातें समझ आ जाए। सिंपल सेंटेंस वो होता है जिसमें एक ही क्लॉज होती है, और कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स वो सेंटेंसेस होते हैं कि जिनमें दो या दो से ज्यादा क्लॉजेस होती। ठीक हो गया क्या? कि सिंपल सेंटेंस वो है जिसमें एक ही क्लॉज होती है, और कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वो होते हैं कि जिनमें दो या दो से ज्यादा क्लॉजेस होती। अच्छा, अब कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स को भी डिफरेंशिएट कर लेते हैं कि ऐसा सेंटेंस जो दो या दो से ज्यादा क्लॉजेस रखता है और उनके जो क्लॉजेस हैं वो ज्वाइन होने के लिए फैन बॉयज में से किसी का यूज कर रहे हैं, तो वो कंपाउंड सेंटेंस है। और अगर फैन बॉयज के अलावा किसी भी कंजंक्शन का यूज कर रहे हैं, जैसा कि बिकॉज, ऑल्दो, इफ वगैरह, तो वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम बात सिर्फ कर रहे हैं सिंपल टू कंपाउंड की, कि सिंपल सेंटेंस को हम कैसे कंपाउंड में चेंज करते हैं। ही मस्ट वर्क वेरी हार्ड टू मेक अप फॉर द लॉस्ट टाइम। और इसको हम कंपाउंड में कैसे बनाएंगे? ही मस्ट वर्क वेरी हार्ड एंड मेक अप फॉर द लॉस्ट टाइम। ऐसे ही, टू हिज इटर्नल डिसग्रेस he betrayed his country. He betrayed his country, and this was to his eternal disgrace. ठीक है, मतलब उसने अपने कंट्री को धोखा दिया, और यही उसके लिए एक अजली और अबदी किस्म की बेइज्जती थी और इंसल्ट थी और डिस्ग्रेस थी। ठीक हो गया? इस तरह से हम इसको एंड वगैरह लगा के कंपाउंड में चेंज कर सकते हैं। अब ऑपोजिट है कंपाउंड टू कॉम्प्लेक्स। तो कंपाउंड टू कॉम्प्लेक्स बनाना ये क्या है कि दो क्लॉजेस वाला सेंटेंस है, उसको वन क्लॉज में लेके आना है। तो ही फिनिश्ड हिज एक्सरसाइज एंड पुट अवे हिज बुक्स। क्या बनाया? हैविंग फिनिश्ड हिज एक्सरसाइज ही पुट अवे हिज बुक्स। तो हैविंग फिनिश्ड एक फ्रेज बना दी गई पहले वाली क्लॉज को चेंज करके। ऐसे ही, नॉट ओनली डिड हिज फादर गिव हिम मनी बट हिज मदर डिड टू। फादर और मदर दोनों ने उसे पैसे दिए। तो बट की वजह से ये कंपाउंड सेंटेंस है, लेकिन हम इसको कॉम्प्लेक्स में कैसे चेंज कर रहे हैं जरा देखें। बिसाइड्स हिज फादर गिविंग हिम मनी, हिज मदर ऑल्सो डिड द सेम। ठीक है, तो ये बन गया सिंपल सेंटेंस। ऐसे ही जब हम जाते हैं सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की तरफ, तो हमें कुछ इस तरह की एग्जांपल मिलती है। ही कन्फेस्ड हिज क्राइम। तो सिंपल जो कि वन क्लॉज का होता है, उसको हमने सेकंड क्लॉज वाला जो कॉम्प्लेक्स है टू क्लॉज वाला, उसके अंदर चेंज कर दिया कंजंक्शन से। लेकिन वही कि ये कंजंक्शन फैन बॉयज वाला नहीं है। ठीक है, ही कन्फेस्ड दैट ही वाज गिल्टी, हिज साइलेंस प्रूव्स हिज गिल्ट। द फैक्ट दैट हिज साइलेंस प्रूव हिज the fact that he is silent proves his guilt, सॉरी गिल्ट। ठीक है,
तो दैट लग गया तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। ऐसे ही ये विच लगने से भी हो सकता है कि ही फॉट हिज सॉरी ही बॉट हिज अंकल्स लाइब्रेरी और ही बॉट द लाइब्रेरी विच बिलोंग टू हिज अंकल। तो विच के साथ ये ज्वाइन हो रहा है तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, राइट। सेंटेंस आप देख रहे हैं कि इस तरह से ट्रांसफॉर्म करने से, चेंज करने से कुछ सेंटेंसेस बड़े से छोटे हो रहे हैं, कुछ छोटे से बड़े हो रहे हैं। लेकिन इस वक्त हमारा टारगेट सेंटेंसेस की लेंथ नहीं है, बल्कि वो सारे मेथड सीखना है कि जिस मेथड के थ्रू हम एक से दूसरे स्ट्रक्चर में सेंटेंस को ला सकते हैं विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। और ये जो एग्जांपल्स हैं, ये आप जो यहाँ पे सीख रहे हैं, यही एग्जांपल्स आपकी हेल्प करेंगी वो एक्सरसाइज करने में, जो कि एक्सरसाइज आपको दी गई है। आगे है जी कॉम्प्लेक्स टू सिंपल सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स टू सिंपल एग्जांपल जरा देख लें। ही सेड दैट ही वाज इनोसेंट, तो ही डिक्लेयर्ड हिज इनोसेंस। कॉम्प्लेक्स से कंपाउंड में चला गया। ये पहले ऊपर नाउन क्लॉज थी जिसको हमने खत्म करके एक फ्रेज बना दिया। ही डाइड इन द विलेज वेयर ही वाज बोर्न, ये एडजेक्टिव क्लॉज है, वेयर ही वाज बोर्न। ये जो ब्लू कलर में है ये एडजेक्टिव क्लॉज है, इसको चेंज करके हमने फ्रेज में बना दिया नेटिव विलेज। ऐसे ही द कैप्टन वाज annoyed that he had not carried out his orders, तो ये जो ब्लू में है ये एडवर्ब क्लॉज है, इसको हमने चेंज करके फ्रेज बना दिया। द कैप्टन वाज annoyed at his not having carried out his orders, राइट। तो इस तरह से करके हम ये कॉम्प्लेक्स से सिंपल सेंटेंस बना रहे हैं। अच्छा, आगे फिर एक और एग्जांपल है जी कंपाउंड टू कॉम्प्लेक्स। कंपाउंड टू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी ऐसे बनता है कि सर्च हिज बुक्स एंड यू विल फाइंड द वॉच। एंड से ज्वाइन हो रहा है, और अगर इफ से ज्वाइन हो रहा हो तो इफ यू सर्च हिज पॉकेट्स यू विल फाइंड द वॉच, राइट। तो इफ से ज्वाइन हुआ है इस वजह से ये कॉम्प्लेक्स है, अदरवाइज दोनों का मीनिंग तो सेम है। एक और एग्जांपल, डू एज आई टेल यू और यू विल रिग्रेट इट। और से ज्वाइन हो रहा है तो कंपाउंड है, लेकिन कॉम्प्लेक्स अनलेस की वजह से है। अनलेस यू डू एज आई टेल यू यू विल रिग्रेट इट, राइट। तो इस तरह से ये कॉम्प्लेक्स में चेंज हो गया। आगे चलते हैं एक और एग्जांपल के साथ, और ये लास्ट मेथड है कॉम्प्लेक्स टू कंपाउंड सेंटेंस। अच्छा, कॉम्प्लेक्स टू कंपाउंड सेंटेंस क्या है जी? आई एम सर्टन दैट यू हैव मेड अ मिस्टेक। यहाँ पे ब्रैकेट मैंने दैट के साथ इसलिए लगाई कि दैट को हटा भी दें तो भी मीनिंग मिलेगा। हाँ, लेकिन दैट की यहाँ पे ग्रामेटिकल प्रेजेंस जरूर है। बेशक आप इसे बोलें या लिखें ना भी, लेकिन वो ग्रामेटिकली प्रेजेंट रहेगा। दैट कुछ सिचुएशंस में ओमिट हो जाता है, तो इसको जब हम चेंज करेंगे एंड वाले में तो ये कंपाउंड बन जाएगा। यू हैव मेड अ मिस्टेक एंड ऑफ दिस आई एम सर्टन। नेक्स्ट डे, आई एम ग्लैड दैट ही हैज रिकवर्ड फ्रॉम इलनेस। दैट के साथ ज्वाइन हो रहा है तो कॉम्प्लेक्स है। ही हैज रिकवर्ड फ्रॉम इलनेस एंड आई एम ग्लैड ऑफ इट। एंड से ज्वाइन हो रहा है तो ये कंपाउंड है। इस तरह से स्टूडेंट्स आपने देखा कि बहुत सारे मेथड्स हैं जो सेंटेंस को एक से दूसरी शक्ल में लेके जाते हैं, और ये टेक्निक हमें सीखनी बहुत ज़रूरी है जब हम एक्सपर्ट राइटर बनना चाहते हैं। ये कोई ऐसा टॉपिक नहीं है कि जो आम तौर पर ग्रामर में या लैंग्वेज में पढ़ाया जाता है। ये बहुत रेयर टॉपिक है, और इस तरह के लेक्चर भी आपको बहुत कम ही कहीं पे मिलेंगे कि जिसमें इस तरह से आपको ये बातें समझाई गई हों। और बाकी मैंने हर एक सेंटेंस को बहुत डिटेल से आपको नहीं बताया। उसकी वजह है, उसकी वजह ये है कि ये सेंटेंसेस तो मैंने करके दे दिए आपको, ठीक है। अब ये सेंटेंसेस जो मैंने करके दिए हैं वो तो आपके सामने किए हुए मौजूद हैं। हाँ, जब आप वो एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे जो मैंने आपको असाइन की है, तो फिर आप ये देखेंगे
कि अब आप उन एग्जाम्पल्स को यूज करके एक्सरसाइज को सॉल्व कैसे करते हैं। और जब आप एग्जाम्पल को यूज करके एक्सरसाइज को सॉल्व करने बैठेंगे तो एग्जाम्पल सेम उसी तरह से अप्लाई हो के आपको हेल्प आउट नहीं कर रही होगी, आपको कुछ ना कुछ और काम करना पड़ेगा। लेकिन मकसद असल में क्या है कि मीनिंग चेंज किए बगैर स्ट्रक्चर चेंज करना, ये ट्रांसफॉर्मेशन है। तो इसलिए जब आप एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे होंगे तो ऐसा नहीं है कि आपको 100% हेल्प मिलेगी इस लेक्चर से। इस लेक्चर में सिर्फ आपको एक बेसिक सी गाइडलाइन दी गई है, बहुत डिटेल में हर चीज नहीं बताई गई। बाकी आपको एक्सरसाइज जब आप कर रहे होंगे तो एक से ज्यादा मेथड्स भी आपको मिलेंगे। तो आपने जो भी मेथड आपसे पूछा गया है, सम टाइम गाइडलाइन दी गई है, उसको यूज करना है। और सम टाइम गाइडलाइन नहीं दी गई तो फिर भी आपने जो बेस्ट आपको लगता है मेथड वो यूज करके आपने सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करना है। और फिर उसके बाद जब क्लास में डिस्कशन होगी तो असल समझ आएगी, तो पता चलेगा कि आपने जो किया है वो ठीक किया है या कुछ इम्प्रूव भी हो सकता है। इसके साथ ही अभी के लिए इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।